Hello, my dear student. This is Aisha, and today I am going to solve question number 5 of chapter 1. 1 Real numbers. तो स्टूडेंट मैंने इस चैप्टर की ऑलमोस्ट सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है. इससे पहले आप चेकआउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, 2, 1 सारी प्लेलिस्ट बनी है. बट ये जो क्वेश्चन है वो कोरिलेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 से. तो अगर आप उसे एक बार चेक कर लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा. सबसे पहले हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए शो करना है कि दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म में होना चाहिए, 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 इस फॉर्म में होना चाहिए. सबसे पहले जो हमारे पास कीवर्ड दिए हुए हैं उन्हें हम पहले लिख लेंगे. यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और हमें उसका क्यूब निकालना है जो कि इस फॉर्म में हमारा होना चाहिए, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में. सो स्टूडेंट, एज वी नो कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमारा होता है. सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमारा क्या होता है. तो ये पूरा मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा एक्सप्लेन किया है. इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने अपलोड किया है उसको आप एक बार देख लेंगे ना तो अच्छे से आ जाएगा. यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where r is greater than or equal to 0 and less than b. मीन्स टू से इस स्टेटमेंट में ये आपको बता रहे हैं कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं लाइक ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग दिस नंबर. मतलब कि आपके पास कोई दो इंटीजर हैं ए एंड बी, तो यूनिक इंटीजर जो होंगे क्यू आर, जो यूनिक इंटीजर हैं वो सेटिस्फाई करेंगे आपकी इस इक्वेशन को. ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और बी से लेस होगा. ओके स्टूडेंट, देन आफ्टर अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. हमें इसी यूक्लिड डिवीज़न लेमा से ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, शो करना है. तो हम सबसे पहले इस फॉर्म में आना चाहिए 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. तो देखिए आप लोग, ये 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 अगर हम इससे कंपेयर कराएं, अगर हम देखिए इससे कंपेयर करा रहे हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो क्यू बी क्यू प्लस आर के स्टेटमेंट में ये आपको नज़र आ रहा होगा 9m प्लस 1. अगर इसे भी हम लिख लें 9m प्लस 0 तो वो इसे हम कंपेयर करा सकते हैं. तो हमारा जो ये बी क्यू प्लस आर है ये वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड की इससे मैच हो रही है. ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं इससे हमें ये मैच हो रही है. लेकिन ए हमारे पास नहीं है जो कि एक इंटीजर होना चाहिए. तो हम सबसे पहले ए को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं. सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. जैसा कि हम सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं वही आपको करना है. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड हमारे पास अगर हमने कंपेयर कराया है तो b इज इक्वल टू 9. एक चीज़ यहाँ पे ये और देखना है आपको, इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम अगर कंपेयर कराते हैं तो हमारे पास b जो है हमारा 9 आ रहा है. देखिए बी क्यू प्लस आर, बी हमारा 9 आ रहा है. तो जब हम रिमाइंडर अगर हम रिमाइंडर वैल्यू लेंगे तो हमारे पास 0 से लेके 8 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन्स टू से हमें 9 से लेस देन लेना होगा. तो 0 से लेके 8 तक की वैल्यू के सबके क्यूब निकालने होंगे और फिर उसे हमें शो करना होगा. तो ये कैलकुलेशन हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा. तो अगर हम B3 कंसीडर कर लें, इसको 3 के फॉर्म में लिख लें, 3 इंटू 3 मतलब 3 के फॉर्म में अगर हम ले लें तो भी हम ये अपना शो कर सकते हैं क्यूब हमारा, क्योंकि 3 में 9 आता है तो हम इसे कंसीडर करके चलते हैं कि b हमारा 3 होगा. यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं. तो b इज इक्वल टू 3.
तो हमने लेट कर लिया, सबसे पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी हमने 3 ले लिया। तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे लिख लेते हैं। देन द पॉसिबल वैल्यूज आर, देन द पॉसिबल रिमाइंडर हमारे क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जनरल स्टेटमेंट लिख लें और फिर रिमाइंडर लिखते हैं। हमारी जनरल स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी जनरल स्टेट अगर हम इसमें रखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू बी की प्लेस पे 3 है, 3q प्लस आर। ये हमारा जनरल स्टेटमेंट है। और हमारे पॉसिबल रिमाइंडर r से लेस होंगे ना, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी हमने 3 कंसीडर किया है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हो जाएंगे 0, 1, 2 एंड 3 तो होगा नहीं, तो बस हमारे ये तीनों पॉसिबल रिमाइंडर्स हो जाएंगे। तो ये जो मैंने ये जो 3 लाइंस आपकी लिखी हैं, ये आप इससे पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो, देन आप इसको लिख सकते हो, देन द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1 एंड 2। आप इसे इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, इसे इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। अब हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यूज पुट करके हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो अब यहाँ लिखते हैं हम लोग फ्रॉम equation 1 and equation 1 and 2, equation 2 we get, हमें क्या मिलेगा जब हम वैल्यू रखेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो जब हम r की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे when r is equal to 0, तो हम जरा इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारी ये जनरल स्टेटमेंट जो हमारी है, इसमें हम r की वैल्यू पुट करेंगे। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर हमारी 0 है, तो 0 लिखने की कोई नीड नहीं है, बट मैंने ये पुट करके दिखा दिया है। तो हमारे पास ये आया a इज इक्वल टू 3q। देन अगेन व्हेन r इज इक्वल टू, एक बार 1 रखेंगे, तो r इज इक्वल टू 1। हम ये तीनों पॉसिबल वैल्यूज रख के हमें वैल्यू निकाली है ना। तो हमारे पास है a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ये आया हमारा सेकेंड लाइन। अब फिर हम लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो वी गेट a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। तो हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो हम इसे इक्वेशन लेट कर लेंगे। दिस इक्वेशन इज, सपोज हम इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इसको रोमन नंबर में लेट कर लेते हैं 1 एंड 2। इसे भी रोमन नंबर में कर लीजिए। तो हम इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसे इक्वेशन 2 एंड इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे एंड इसे इक्वेशन 3 ले लेंगे। ये मैंने अपने हिसाब से किया। आप इसे अपनी तरफ से कर सकते हैं, इसे इक्वेशन वगैरह ना भी लें तो चलेगा। आप इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या स्टेटमेंट लेके कह सकते हैं। तो हमने ओके देन ये ए की वैल्यूज आई, रिमाइंडर ये पॉसिबल वैल्यूज जितनी भी हैं वो ए की हमें गेट हुई। ए इज इक्वल टू 3q, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2। बट क्वेश्चन में ये बोला है कि क्यूब हमें फाइंड आउट करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो भी इस फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हमें क्यूब, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर फाइंड आउट करना था, तो हमें इन तीनों पॉसिबल वैल्यूज की ए की पॉसिबल वैल्यूज से हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 3q। अब हम इसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब ने स्क्वायर करके बताया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सेम इसी तरह हम क्यूब करेंगे, मैंने पहले क्यूब का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्यूब बोथ साइड, वी डू क्यूब बोथ साइड। तो हमें क्या मिला, a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, ये क्यू है ना, तो यहाँ से हमें मिला a क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 क्यूब।
अब हमें क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ है 9m के फॉर्म में निकालना है। तो अगर हम 9 कॉमन ले लें तो 9 3 जा 27 होता है ना। तो ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर यहाँ पे जो है, वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू 3q। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9, यहाँ पे हमारी m वैल्यू हो गई तो 9m, a क्यूब हमारी जो क्यूब निकल के आई वो हमारी 9m। मैंने इसे 9 कॉमन लेके 3 क्यूब कर दिया। अब आप नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं यही पेज पे बता दे रही हूँ, आप इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारा इक्वेशन 2 देन हम फ्रॉम इक्वेशन 2 को लेंगे तो हमारा इक्वेशन 2 ये है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो क्यूब बोथ साइड, इसमें भी हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो अब इसके लिए आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, a प्लस बी के होल क्यूब, जो कि होता है, पहले मैं लिख लूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम इसमें पुट करेंगे 3q प्लस 1 का होल क्यूब। ये हो जाएगा हमारे पास, पहले पुट कर देती हूँ, 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3a², ए हमारा ये है तो 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई में b1 प्लस 3, a जो है हमारा 3q है एंड जो b है हमारा 1 का स्क्वायर, ये आया। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, हमारे पास आया 27 क्यू क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर एंड प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 क्यू। देन आफ्टर हम इसे रीअरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। तो वी गेट 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे एक बार, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9m प्लस 1 के फॉर्म में, फर्स्ट वाला तो 9m मैंने शो कर दिया, सेकंड 9m प्लस 1 के फॉर्म में हमें करना है। तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में करने के लिए अगर तो हमें इसे 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। अगर मैं इन तीनों डिजिट्स में से 9 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आएगा, वी कैन राइट एज 9 3 ज़ा 27, तो 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q एंड हम इसे लिख सकते हैं 9m प्लस 1। तो ये a क्यूब की वैल्यू ये आई। ओके स्टूडेंट्स, देन फर्स्ट वैल्यू हमारी ये आई, सेकेंड वैल्यू हमारी ये आई। और अब हमें इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 से भी तो हमें करना है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हम इक्वेशन 3 से कर लेते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट। मैंने जो ये क्यूब की फॉर्मूला इसमें ओपन किया है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको ऐसे लाइन से लिख सकते हैं। और ये अपनी नोटबुक में आप जहाँ पे भी करेंगे तो वो आप लाइन से कर सकते हो। मैंने ये आपको क्लियरली विजिबल हो इस वजह से मैंने ऐसे कर दिया है। अब इक्वेशन 3 हम लेते हैं तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2,
ये है हमारे पास। अगेन वी क्यूबिंग बोथ साइड, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट, क्यूबिंग बोथ साइड, यहाँ पे भी वही हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अगेन इसमें सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा हमें, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें इसमें फिर से अप्लाई करना होगा, जो कि हमारा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ए हमारा गिवन है 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, ए हमारा है 3 क्यू² मल्टीप्लाई में 2, बी हमारा 2 है प्लस 3, ए हमारा है 3 क्यू एंड बी है 2, तो 2 का स्क्वायर। अगेन इसे सॉल्व करेंगे, 3 3 9, 3 27, क्यूब प्लस 2 2 4, 4 2 8, फिर अगेन इसे सॉल्व करेंगे, 3 3 9, 9 2 18, 18 3 54, 54 क्यू² प्लस 2 2 4, 4 3 12, 12 3 54 क्यू। एंड एक बार रीचेक कर लेती हूँ मैं, 3 3 9, 3 27 क्यूब प्लस 2 2 4, 2 8 प्लस 3 3 9, 9 2 18, 18 3 54 क्यूब, ये 2 2 4, 3 12, ये 36 होगा स्टूडेंट, क्योंकि 3 3 9 और 9 2 4, 9 4 9 4 36, ये 36 क्यू होगा। देन आफ्टर हम इसे रीअरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दियर डिग्री, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 54 क्यू² प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब हमें इसे क्वेश्चन में हम एक बार रीचेक कर लेते हैं, हमें 9m प्लस 8 की फॉर्म में चाहिए, तो 9m प्लस 8 की फॉर्म में करने के लिए 8 तो हमारे पास है, 8 तो हमारे पास है, हमें 9m बनाना है। तो 9m बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे 9, तो हमारे पास आ जाएगा 9 3 3 क्यूब प्लस 9 6 54, तो यहाँ पे हो गया 6 क्यू², 9 4 36, यहाँ पे 4 क्यू एंड प्लस का 8, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 6 क्यू² प्लस 4 क्यू। ये पूरा हमने m कंसीडर कर लिया, ये m कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास आ गया 9m प्लस 8, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a क्यूब की 9m प्लस 8। हमें ये ही शो करना था हमें क्वेश्चन में। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे हैंस वी शो दैट, अब ये क्वेश्चन में जितना भी लिखा हुआ है आप इसको लिख सकते हैं कि हैंस इट इज शोड दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इस फॉर्म में मैंने शो कर दिया है। तो अगेन मैं एक बार फिर से आपको पूरा डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें करना क्या है। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए आपको किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में शो करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पे ऑड और इवन नहीं लेट था, तो यहाँ पे हमने ऑड और इवन नहीं लिया। अगर यहाँ पे ऑड या इवन हमें शो करना होता तो हम ए को ऑड या इवन लेट करते। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है कि क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे वेयर a and b there exist unique integer q and r, and q and r satisfying this condition, r is greater than or equal to 0 and less than b, ये कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करता है हमारा q और r। तो सबसे पहले हम कंपेयर करा लेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी हैं, अब यहाँ पे वैल्यू जो है 9
जो बी से कंपेयर कराया हमने, तो ये 9 हो रहा है। 9 बहुत मतलब जो हम रिमाइंडर निकालेंगे वो हमें कैलकुलेशन लेंदी पड़ेगा, तो बी लेट कर लिया है 3, क्योंकि हमें क्यूब के फॉर्म में इन तीनों को शो करना है। तो बी 3 लेट कर लिया है और इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स निकाल दिए। फिर वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में किए हैं, वह हमने इसको कर। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, दैट मैंने ये इक्वेशन रोमन नंबर में फर्स्ट सेकंड ले लिया और ये इक्वेशन 1 2 3, ये इससे कुछ वो नहीं होता। आप यहाँ पे 1 2 इसको 3 4 5 भी लेट कर सकते हैं एज योर विश। आपको ये करने में इजी हो इस वजह से कर दिया है मैंने। ये वैसे जनरल स्टेटमेंट हमारा बना क्योंकि हमने B3 लिया था, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू ये हो गया। बी की वैल्यू 3 पुट की, Q+R, और ये इसका जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड किया, तो 3 ये लिख दिया। अब इसमें वैल्यू हम पुट करके हम 1/1 इक्वेशन निकाल लेंगे, जो कि हमारी ये आई है फर्स्ट। ये एक बार 0 पुट किया तो ये वैल्यू आई, 1 पुट किया तो ये, 2 पुट किया तो ये। लेकिन हमें क्यूब निकालना था, तो हम 1 2 3 का क्यूब करके, अगर स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर करके शो कर देते, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में हुआ है। तो क्यूब, मैंने इसका क्यूब कर लिया और यहाँ से 9 कॉमन, क्योंकि 9m के फॉर्म में लेना था, तो इसे मैंने m लेट कर लिया, तो ये 9m हो गया। सेम इसी तरह ये जो हमारी इक्वेशन है a इज इक्वल टू 3q+1, तो इसको मैंने क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया। तो हमने यहाँ पे a+b का होल क्यूब का यूज़ किया है, वैल्यू पुट करी, पूरा कैलकुलेशन किया, देन आफ्टर इसको रीअरेंज करा डिग्री के फॉर्म में, और इसे 9m+1 के फॉर्म में लिखना है, तो इतना कंसीडर करा कि ये m है, वेयर m इज इक्वल टू दिस, और हमने इस फॉर्म में निकाल लिया। वैसे ही इक्वेशन 3 जो था हमारा, इसमें भी क्यूब पुट किया, इसको सॉल्व किया, रीअरेंज करके m की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। तो जो हमारे पास 9m+8 था, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी, अब यहाँ पे आपको लिख देना है हैंस इट इज शो दैट, पूरा इक्वेशन जो आपका है वो आप लिख सकते हो, हैंस इट इज शो दैट, हमने दिखा दिया है इसे कि दैट द क्यूब ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m+1 and 9m+8. That's all student. Thank you.